देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। आज हम लोग कहाँ हैं? हम लोग एक बहुत बड़ा स्कूल है गाज़ियाबाद का, गुरुकुल द स्कूल। आज वहाँ पे पेरेंट्स बहुत नाराज़ हैं। किस लिए? हम सभी जानते हैं, नो स्कूल नो फ़ी को लेकर बहुत दिनों से बोल रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट से काफ़ी बात की है, लेकिन मैनेजमेंट है कि सुनने को तैयार नहीं है। आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से डिस्टेंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के सात हम लोग और ये पेरेंट्स जो हैं अपनी बात, अपनी गुहार लगाने आए हैं। हम एसओटी दे रहे हैं, आपकी बिल्डिंग को कोई कुछ नहीं करेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। हाँ जी सर, किस लिए यहाँ पे आखिर ये दिख रहा है 50% फी डिस्काउंट और गिव अस टीसी? हम जो है फीस जमा करने की परिस्थिति में नहीं है। हम स्कूल से बहुत बारी प्रार्थना कर चुके हैं कि जो है हमारी स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 10 साल से हम स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने हमेशा फीस जमा की है, समय से जमा की है। उसके बाद भी पहले हमसे बोला गया कि आप जो है रिक्वेस्ट कीजिए, फिर हमने रिक्वेस्ट की, फिर बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे रिक्वेस्ट कीजिए। हमने फिर जैसे इन्होंने बोला वैसे रिक्वेस्ट करी। उसके बाद भी जो है मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चों के इन्होंने ये कहकर लिंक खुलवाए कि जो है दिसंबर तक आप फीस जमा कर देंगे। अब घर में 3 बच्चे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, एक बेचारी बैठी है, तो इसमें क्या समझेंगे अब हम? पेरेंट्स को स्टेक होल्डर्स मानने वाले स्कूल ने अभिभावकों की बात सुनना भी गवारा नहीं समझा। प्रशासन के आदेशों का खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है। क्यों? शायद इसलिए कि आम लोगों की हैसियत का अंदाजा लगाना उनके स्टैंडर्ड के खिलाफ है। तो इस तरह का ये हुक्मशाही चल रही है। स्कूल से पेरेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट की, थोड़ा सा उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया जिससे लगे कि हाँ इनको सुना जा रहा है। कितनी कर्सी है? मैं ये कह रहा हूँ, इतना बड़ा जो ऑडिटोरियम बनाया है, पेरेंट्स को बैठा नहीं सकते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जिसको बुलाना बुला के बात करा दो। उलझने कई हैं। अभिभावक चाहते हैं कि विद्यालय प्रबंधक खुलकर सामने आए, बात करें, लेकिन सवालों का जवाब देना आसान भी तो नहीं होता। तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि गुरुकुल पेरेंट्स एसोसिएशन ने बात करने की हर मुमकिन कोशिश की। हमेशा बात करने की पहल हुई, लेकिन गेट जिनके पैसे पर जमा खड़ा है उसे खोलने की जहमत भी नहीं उठाई गई। तो बुला लीजिए। अगर आप हमें अंदर नहीं जाने दे सकते हैं तो उनको बाहर बुला दीजिए, क्योंकि ये परेशानी 1, 2, 3 अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे? ये सबकी परेशानी। अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे? अंदर क्यों नहीं? अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे? बताइए। जब आप हमेशा बोलते हैं वी आर फैमिली, तो आप डर क्यों रहे? सर, वी आर फैमिली, वी आर हियर टू रिक्वेस्ट। नो, स्कूल कहता है, उसका तर्क है कि कोरोना दौर में वो लाचार है, लेकिन डॉलर शेड बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करने में लाचारी कहीं दिख ही नहीं रही। लाचार तो ये पेरेंट्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जबकि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की क्लास होती है डेली, और वो भी आधा घंटा। क्या वो जस्टिफाइड है? आपको लगता है वो जस्टिफाइड है? नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कौन सी क्लास में आपका बच्चा? 9th and 5th। तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत तो है। जब फिर तक हम नहीं पढ़ा रहे ना, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फीस फिर भी हमें पूरी देनी पड़ रही है। तो ठीक है, थैंक यू मैम। सर, आपकी क्या, किस लिए सारे पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? आपकी क्या दिक्कत है? मैम, मेरी यही दिक्कत है कि मैंने जब अपने बच्चे को स्कूल में डाला था तो यहाँ पे पढ़ने आता था। घर में ऑनलाइन क्लास की फीस और ये ऑफलाइन क्लास की फीस एक ही कैसे एक हो सकती है? तो ये जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इनकी डिमांड एक और भी है मेरे ख्याल से। वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, उनसे भी गुहार लगाने की अपील है इनके जरिए। लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं बात करने की। सरकार हमारा कोई भी मुद्दा नहीं सुन रही है। जबकि लॉकडाउन लगा था तब मोदी जी ने ही कहा था कि सबको मिलकर सबको साथ में चलना चाहिए। बिल्कुल। मगर स्कूल वाले हमारा बिल्कुल भी कोई भी साथ नहीं दे रहे हैं। इस अवसर को वो खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए यूज कर रहे हैं। खुद ही आत्मनिर्भर बन रहे हैं स्कूल वाले, और हमारा सब कुछ छीनना चाह रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ जी सर। मेरा बेटा जो है 7th स्टैंडर्ड्स में है, और अगर हम देखें लास्ट 5 महीने में इन्होंने एजुकेशन तो इन्होंने स्टार्ट तो करी, लेकिन माय सन आल्सो गिवन देयर एग्जामिनेशन बट दे डिडंट क्लियर देयर मार्क्स, दे डिडंट गिव देयर फीडबैक, they did plan the PTM with the parents, they didn't able to give the fees. So और पीटीएम में भी सर दिक्कत ये हुई कि बच्चों को बताया गया, पेरेंट्स को कोई इंटीमेशन नहीं थी उनके। हाँ, GCR जो इनका सो कॉल्ड है उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई, पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया गया। गुरुकुल ने लगातार जो है हमारे पास बार फीस के लिए जो है डिटेल्स भेज रहा है, दबाव बना रहा है कि बच्चों की फीस जमा करी जाए, पूरी फीस जमा करी जाए, वरना बच्चों को ना तो हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए जाएंगे, ना ही उनके क्लासेस किए जाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने एक गूगल क्लासरूम, हाफ ईयरली गूगल क्लासरूम करके एक अलग से जो है
क्लासरूम भी क्रिएट कर दिया है, जिस पे उसी पे सारी हाफ ईयरली क्लासेस हो रही हैं। बात ये नहीं है कि कितनी फीस कौन कौन से पेरेंट्स दे सकते हैं, कौन कौन से पेरेंट्स नहीं दे सकते। बात यह है कि जब क्लासेस चल नहीं रही हैं, स्कूल नहीं चल रही हैं, तो क्यों पूरी फीस वसूली जा रही है? फीस वसूलने की क्या वजह है? क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव फीस हमसे ली जा रही है, क्यों एसी की फीस ली जा रही है, क्यों मेंटेनेंस फीस ली जा रही है? अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर आपको फीस लेनी है, आप ट्यूशन फीस लीजिए, आप अपने टीचर्स का आप फीस आप सैलरी दे रहे हैं, आप ट्यूशन फीस लीजिए, उसके लिए कोई पेरेंट्स मना नहीं कर रहा है। लेकिन सारी फीसेस कंपोजिट फी के नाम पे क्यों वसूली जा रही है? सिर्फ यही इशू है खास तौर पे। और बाकी जो है पूरी तरीके से बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको जब क्लासेस नहीं करने जा रही हैं, मोरल डाउन हो रहा है उनका। मेरी प्रिंसिपल साहब से वॉइस वीसी हुई थी, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि 40 मिनट तक हम लोग का डिस्कशन रहा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ITR तो नहीं दूंगा, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर उनको भेज दी, जिसमें साफ शो हो रहा है कि मेरी सैलरी 50% कट हो गई है। और आज 1.5 महीना हो गया, उसके तरफ से कोई रिवॉर्ड नहीं आया स्कूल की तरफ से मेरे को। 2 तारीख को फिर से मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई, तो उन्होंने मुझसे फिर से एश्योरेंस दिया कि स्कूल आपसे बात करेगा। उसके बाद 5 तारीख को पारुल जी का मेरे पास कॉल आता है कि ठीक है जी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। कौन है? एडमिन इंचार्ज है स्कूल में, पारुल मैम एडमिन इंचार्ज है। ठीक है आप दोबारा भेज दीजिए डॉक्यूमेंट, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेरे छोटे भाई की जॉब जा चुकी है, मुझे 50% सैलरी मिल रही है, जिसमें घर के खर्चे भी होते हैं, दाल रोटी भी खानी होती है और 2 बच्चों की फीस भी पे करनी है मुझे। और कहाँ से हम लोग कर पाए ये सब चीजें? हम ये नहीं कहते कि पूरी आप माफ कर दीजिए, कुछ ना कुछ खर्चे आपके भी हैं, लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। मैम सरकार का तो फरमान नहीं आया है, वो एक अपनी जगह बात हो सकती है, लेकिन सरकार का फरमान तो सारा स्कूल में कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस हैं। ये भी उठता है सवाल कि बच्चों से डील करते हैं क्या सब कुछ उसी सरकारी फरमान के हिसाब से होता है? बिल्कुल। इस एक तरफ आप कहते हैं कि आप स्टेक होल्डर्स हैं, आप हमारी फैमिली हैं, तो आपके फैमिली व्यूज कहाँ गए? आप तो फिर केवल बिजनेस काम कर रहे हैं ना, और आप केवल सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपकी अपनी मॉरलिटीज कुछ है ही नहीं, मॉरल वैल्यूज आपकी खत्म है। कोरोना के दौर में ये भी बताओ। तो और जहां लोगों को अपना सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, आपको अपने प्रॉफिट्स तो चाहिए और मोर देन रूटीन प्रॉफिट्स चाहिए। आपने अपने स्टाफ को भी सैलरीज कम दे रहे होंगे, आपके रनिंग एक्सपेंसेस नहीं आ रहे, उसके बावजूद आपको पूरी फीस चाहिए। केवल आप ट्रांसपोर्ट कहते हैं हमने बंद कर दिया, बाकी आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं हो रहे, आपका 4th क्लास स्टाफ नहीं आ रहा, जो क्लीनिंग एक्सपेंस होते हैं वो कुछ नहीं हो रहे। तो उनका कुछ तो आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए, कुछ अपनी तरफ से भी दे सकते हैं आप। इतनी हाई फीस है, मेरे ख्याल से NCR में 1st और 2nd नंबर पे हाईएस्ट फीस होगी आपकी, तो कुछ तो रिलैक्सेशन आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं इस स्थिति में। इस दौर में यही बात है, इस दौर में कुछ तो सोचना चाहिए उनके बारे में जो कि आपका हमेशा सोचते रहते हैं। गुरुकुल की मैनेजमेंट से मिलने के लिए हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि स्कूल को हम रिक्वेस्ट करने यहाँ पर आए हैं कि वो हमारी मांगे मान लें कि स्कूल बंद है पिछले 5 महीने से, और फीस किस बात की ली जा रही है। बच्चों की अगर फीस पेरेंट्स नहीं दे पाए हैं तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस रोकने का मतलब क्या है, उनके मार्क्स रोकने का मतलब क्या है, ये HYGCR क्या होता है और ये GCR क्या होता है, ये क्या नई टर्मिनोलॉजी है। अगर ऑनलाइन क्लासेस है तो सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए, नहीं तो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर स्कूल बंद है पिछले 6 महीने से, स्कूल की बिल्डिंग यूज़ नहीं हो रही है, स्कूल का मेंटेनेंस कम है, स्कूल की स्टेशनरी यूज़ नहीं हो रही है, स्कूल की पेंट्री यूज़ नहीं हो रही है, और ये लाइब्रेरी फीस क्या होती है बंद स्कूल की। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आप नहीं दे रहे हैं, तो गुरु एग्जामिनेशन फीस किस बात की, जो स्कूल बंद स्कूल की, लैब चार्जेस किस बात के बंद स्कूल के। तो क्या गुरुकुल मैनेजमेंट का ये फर्ज नहीं बनता कि ये जो भी चीज़ें हैं, जो इनको जो बचत हो रही है, ये पेरेंट्स को पास ऑन करें। अब हम सब लोग यहाँ पर 5 महीने से परेशान होकर के, क्योंकि गुरुकुल हमारी बात नहीं सुन रहा, हम यहाँ पर आज रिक्वेस्ट करने आए हैं, पर स्कूल प्रशासन गेट बंद कर रखा है, गेट खोल नहीं रहे हैं ये लोग, गेट बंद है और हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल हम यहीं पर बैठे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टर साहब का, प्रिंसिपल साहब का इंतजार कर रहे हैं, जब तक वो नहीं आएंगे हम यहीं पर बैठे हैं। हम अपना रिक्वेस्ट कर के ही यहीं से जाएंगे। एक चीज सुनिए प्लीज, आज हम सब यहाँ पर आए हैं अपने हाफ डे लेकर के, छुट्टी लेकर के, बिजनेस बंद करके। अगर हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है DI साहब का, यही चिट्ठी हम DI साहब को भी देकर के आएंगे। मुर्दाबाद। स्कूल के जरिए हम उन सैकड़ों अभिभावकों का दर्द बयान करना चाहते हैं जो सब कुछ देकर भी हारा हुआ है। इस हार की वजह सिर्फ ये है कि वो सत्ता से अपने बच्चों का अधिकार मांग रहा है। आप क्या सोचते हैं? सत्ता विमर्श को जरूर बताइए। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।